जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर का फर्स्ट लेक्चर आ गए हैं लेके, जिसका नाम है प्रोनाउन। जानते हैं आज प्रोनाउंस के बारे में। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, यानी प्रो का मतलब इन प्लेस ऑफ, जो नाउन के प्लेस पर आता है उसे प्रोनाउंस कहते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल्स है, यानी नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं प्रोनाउंस। एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे राहुल इज ए टीचर, राहुल एक टीचर है। ही लिव्स बिसाइड मी, जो मेरे बगल में रहता है। तो राहुल के लिए आ रहा है यहाँ ही का यूज करते हैं। तो ही क्या है? एक प्रकार क्या है? प्रोनाउंस है। एक प्रकार क्या है? ये प्रोनाउन। अगला एग्जाम्पल जैसे सुरेश हैज़ बॉट समथिंग्स फॉर यू। तो समथिंग जो ये हो जाएगा, ये भी क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउंस है। समथिंग भी क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउंस है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक टाइप ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे दिया गया सुरेश हैज़ बॉट समथिंग्स फॉर यू में ये जो समथिंग था ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इसमें ये आ जाएगा नाउन है कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है कि एडवर्ब है। तो इसमें क्या करेंगे, बता देंगे। इसमें लगा क्या आ जाएगा, ये क्या है? समथिंग। उसमें डैश लगा के आ जाएगा। तो ये आपको बताना है क्या है? ये प्रोनाउन है। क्या है? ये प्रोनाउन है। आगे चलते हैं। इसका यूज देखिए, अभी बताए थे ना कि जो नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउंस का यूज करते हैं, तो वही परिभाषा यहाँ पे लिखी है। तो उसको नहीं देखेंगे, अब आगे चल के देखेंगे। नाउन मतलब काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 9 टाइप्स के नाउन होते हैं। देखिए, पहला है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। आगे चल के ये एक है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो कुल मिला के पूरे कितने हैं? 9 प्रकार के होते हैं प्रोनाउंस। आगे चलते हैं, देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में अच्छे से देखते हैं दोस्तों। देखो, पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, और सेकंड पर्सन में आते हैं यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही सीट दे आता है। ये सब जो लिखे हैं, ये लिखा है, और यू ये आ गया, ये आई भी फर्स्ट पर्सन में हो जाएगा। देखिए इसमें देखते हैं दोस्तों। देखिए सिंगुलर नाउन, ये क्या जो सिंगुलर नाउन है ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में। ये क्या सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, पॉजेसिव केस हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसको हम रिफ्लेक्सिव में देखेंगे। ये वाला पॉइंट पूरा रिफ्लेक्सिव में देखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का ही पार्ट है। इसमें टेबल में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम आगे चल के उसमें देखेंगे। देखो फर्स्ट है क्या है, आई क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। मी क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? ये माई है। फिर माइन पॉजेसिव प्रोनाउंस, और इसमें वी हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। आस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हो जाएगा आवर हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आवर्स हो जाएगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन में यू केवल होता है। सेकंड पर्सन में यू होता है, तो यू हो जाएगा। यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों वही होता है। योर हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, योर्स हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउंस हो जाएगा योर्स, और ये तो वही है।
ये प्लूरल में भी आता है, योर बाई योर सेल्फ, उसमें योर सेल्फ एक योर सेल्फ होता है, तो पजेसिव प्रोनाउंस में देखेंगे उसको। अब आता है थर्ड पर्सन में देखिए, ये आता है ही, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो जाएगा, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, हिज हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, और हिज हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउंस। हिज पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, हिज पजेसिव प्रोनाउंस भी होता है। हिमसेल्फ तो वही है पजेसिव एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में ये दिया है। सी है, इसका सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, और पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हर, पजेसिव प्रोनाउंस हो जाएगा हर्ष। इट हो जाएगा, इट्स पजेसिव मतलब ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउंस इसका नहीं बनता, ये गलत है, इसमें लिखा है पजेसिव प्रोनाउंस इसमें नहीं होता है, ये हो जाएगा। अगला दे, सब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, दियर हो जाएगा, दियर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउंस हो जाएगा, और दियर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये टेबल्स को याद करिए, बार बार जैसे समझ जाएंगे तो टेबल्स अच्छे से आपको याद हो जाएगी तो आगे चल के आपको फ़ायदा होगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल्स के लिए हम देखते हैं। देखिए ये जो लिखा है दोस्तों, ये यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। देखिए एग्जाम्पल, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है योर पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या हमारा नाउन है, नाउन की जो क्वालिटी यानी विशेषता बताता है उसे कहते हैं प्रोनाउंस, उसे क्या कहते हैं, नाउन्स की जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, अब पजेसिव एडजेक्टिव में कभी योर्स नहीं होता है, एस नहीं लगा होता है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे हो जाएगा योर, केवल क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए दिनेश हैज़ टेकन माइन बुक। अब ये यहाँ पे देखिए ये जो बुक लिखा है ना, ये तो नाउन है, ये क्या हमारा नाउन है, ये बुक पूरा नाउन है। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव जबकि ये क्या है, प्रोनाउन है, और इससे क्या प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो ये गलत हो जाएगी। यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा माई बुक, यहाँ पे क्या लग जाएगा, माई बुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई बुक हो जाएगा। फिर इस पे गलत छप गया है, इस पे आर्डर्स प्रोनाउंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं। इस पे हम आगे देखते हैं, इस पे आर्डर्स प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस पे आर्डर्स प्रोनाउन जो होते हैं इस पे हो जाएगा आर्डर, ये अंडर लिखा है, इस पे गलत हो जाएगा, इस पे आर्डर प्रोनाउंस हो जाएगा, इस पे गलत लिखा है, आर्डर्स प्रोनाउन जो आर्डर में आते हैं। जैसे देखिए ओनली व्हेन दे आर कनेक्टेड विथ एंड, इस पे लैंड लिखा है, ये इस पे गलत है, इस पर केवल एंड हो जाएगा, जो एंड से कनेक्टेड होते हैं, कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो एंड से कनेक्टेड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स के लिए जो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा आई वी, सेकेंड पर्सन हो जाएगा यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे होता है, तो वो तीनों हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब इसमें केस क्या होता है, जैसे अगर ये बैड मैनर, क्राइम हो जाएगा, थीप हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, सिन, मतलब समझिए निगेटिव सेंस में अगर बात की जाए तो वहाँ पे हम 123 का फॉर्म रखते हैं। वहाँ पे क्या है, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन लगाते हैं, यानी बैड मतलब में, यानी निगेटिव सेंस में। अब अगला देखिए बी पॉइंट कह रहा है कि इसमें गुड मैनर की बात की जाए, नॉर्मल सेंस हो या गुड मैनर, जब मतलब पॉजिटिव सेंस की बात की जाए, और ये कहिए गुड मैनर की बात की जाए और नॉर्मल सेंस की बात की जाए, तो वहाँ 231 का फॉर्म लगता है। पहले सेकंड पर्सन हो जाएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, लेकिन एंड से कनेक्टेड होना चाहिए सेंटेंस। देखिए अगर तीनों फॉर्म प्लूरल आ जाए, FORM इस पर गलत है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यदि तीनों प्लूरल आ जाए, तीनों अगर प्लूरल आ जाए तो यहाँ पे 123 का फॉर्म लगेगा। यहाँ पे किसका फॉर्म लगेगा, यहाँ पे 123 का फॉर्म लगेगा, 100 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर तीनों प्लूरल हो। एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको समझाएंगे दोस्तों, देखते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको समझाते हैं। देखिए
यू एंड आई विल हैव अपोलॉजी टू देम। तुम्हारे मन में क्या है, अपोलॉजी का मतलब हो जाएगा क्षमा मांगना। और क्षमा जब भी मांगते हैं जब लोग क्या है अपराध करते हैं। अपोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, क्षमा मांगना। अपोलॉजी का मतलब क्षमा उमा से होता है, क्षमा से। तो क्षमा से हो जाएगा जब इसका मतलब, तो इसका मतलब क्षमा, इसका मतलब उसने क्या किया, अपराध किया है। या अपराध किया हो तो क्षमा मांग रहा है। तो क्षमा का मतलब हो जाएगा निगेटिव सेंस में बातें कर रहा है। ये बातें निगेटिव सेंस में की जा रही है। तो यहाँ पे जो ये लगेगा ना पर्सन, ये देखिए पर्सन क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव सेंस में बातें की जा रही है तो वहाँ पे 123 का फॉर्म लगेगा। कैसा लगेगा, 123 का फॉर्म लगेगा। जब 123 का फॉर्म लगेगा यहाँ पे यू एंड आई विल है, तो फर्स्ट पर्सन तो हमारा ये हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन आई हो जाएगा। सेकंड पर्सन ये है, तो जो कि क्या है, गलत है। जो ये गलत है, ये गलत है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा, पहले आई हो जाएगा और फिर एंड हो जाएगा, एंड फिर यू हो जाएगा ये। देखिए फिर अगला एग्जाम्पल, आई एंड यू हो जाएगा और फिर विल हैव टू अपोलॉजी देम हो जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, देखिए क्या कर रहा है, सी एंड यू कांट वॉच एनी सीरियल टिल संडे। मतलब वो और तुम क्या है, मतलब नहीं जा सकते क्या, निगेटिव सेंस में बातें। जब निगेटिव सेंस में बातें करी तो कौन सा फॉर्म लगेगा, 123 का फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा, 123 का, नहीं सॉरी यहाँ पे निगेटिव सेंस नहीं लगेगा। यहाँ पे इसका मतलब समझिए, ये कह रहा है वो और तुम क्या है, कैन नॉट वॉच एनी सीरियल टिल संडे। संडे तक तुम कोई भी सीरियल नहीं देख सकते हो। तुम नहीं देख सकते हो तो इसका मतलब क्या है, ये कोई निगेटिव सेंस की बात, इतना मतलब बैड सेंस की बातें नहीं हो रही। बैड सेंस मतलब निगेटिव मतलब बैड सेंस में जो बातें, तो बैड सेंस की जो बातें नहीं हो रही, तो मतलब कह रहे हैं नॉर्मल सेंस की बातें है। जब नॉर्मल सेंस के तो फॉर्म चलता है, इसमें फॉर्म चलता है 231 का फॉर्म चलता है। 231 मतलब सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा यू पहले, फिर यू के एंड फिर हो जाएगा सी हो जाएगा, फिर वॉच एंड ये हो जाएगा। फिर अगला देखिए, आई यू एंड राम विल ऑलवेज हेल्प द पुअर। मतलब सभी मिलके फर्स्ट वन। तो ये क्या करा, गरीबों की मदद हमेशा करनी चाहिए, मतलब गरीबों की मदद करनी होगी हमें सभी को। तो इसका मतलब देखिए, अब ये क्या है, नॉर्मल सेंस की बातें हो रही, क्या गरीबों की मदद करनी होगी सभी मिलकर, मतलब तो कह रहा। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल सेंस में, मतलब गुड सेंस में बातें कर रहा है। जब गुड सेंस में 231 का, तो 231 का मतलब हो जाएगा, पहले यू हो जाएगा और यू, थर्ड पर्सन हो जाएगा राम, और राम के बाद ये आ जाएगा एंड लगा देते बाद में, एंड और आई 231 फर्स्ट पर्सन। तो ये फिर करेक्ट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए एक एग्जाम्पल्स और हैं, दो एग्जाम्पल इसमें लिखा है, यू सी एंड आई वेयर एक्यूज्ड थी। अब यहाँ पे देखिए एक्यूज्ड अपराध की बात कर रहा है। जब अपराध की बात कर रहा है तो वहाँ पे 123 का फॉर्म लगेगा। कैसे लगेगा, 123 का फॉर्म लगेगा। 123 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन आई, 123 का मतलब सेकंड पर्सन भी हो जाएगा, सेकंड पर्सन यू हो जाएगा, फिर हो जाएगा सी, फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सॉरी, अगला देखते हैं। देखिए यू दे एंड वी विल गो टू, ये इस पे गलत है, टेक हो जाएगा इस पे। टेक, गो टू टेक एग्जामिनेशन ऑन मंडे। तो उसको तो छोड़िए, एग्जाम्पल क्या लिखा है, लेकिन ये इस पर फॉर्म को समझिए, फॉर्म को समझेंगे तो यहाँ पे लिखा क्या, टू टेक एग्जामिनेशन ऑन मंडे। तो ये क्या है, सिंपल बातें कर रहा है। सिंपल दूसरी बात क्या है, सिंपल दो बातें है, ये सिंपल है,
लेकिन मेन चीज़ ये है यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे है तीनों फॉर्म प्लूरल, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। जब तीनों प्लूरल है, ये क्या है, तीनों प्लूरल है, प्लूरल तीनों प्लूरल है। जब तीनों प्लूरल हैं तो फिर कौन सा फॉर्म लगता है, 123 का फॉर्म। तीनों प्लूरल पे होने पर किसका फॉर्म लग जाएगा, 123 का फॉर्म लगता है। 123 का फॉर्म लग जाएगा तो पहले हो जाएगा वी, फिर हो जाएगा 123 सेकंड पर्सन हो जाएगा यू, फिर हो जाएगा एंड लगा देंगे, एंड के बाद हो जाएगा दे। ये अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, लेट प्रेपोजिशन एंड मेन वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आता है, ये प्रोनाउन आता है, ये मानिए प्रोनाउंस केस आता है, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स का यूज करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इस पर FORM हो जाएगा का यूज करते हैं। और सेकंड कॉन्सेप्ट ये है, फर्स्ट पर्सन ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा मेन लेट प्रेपोजिशन एंड मेन वर्ब के बाद अगर कोई भी प्रेपोजिशन केस आता है, जैसे प्रोनाउंस केस आता है, तो हाँ ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, वो सब्जेक्टिव केस में नहीं। और दूसरा फॉर्म ये है कि ये टू बी फॉर्म ये हो जाएगा, इसे भी टू बी फॉर्म के बाद देखिए, टू बी फॉर्म के बाद हो जाए इज, एम, आर, वाज, वर, बी के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल से समझेंगे आप लोग, अच्छा समझ में आएगा। देखते हैं ये एग्जाम्पल, इफ़ आई वेयर हर आई वुड, इनवाइट हर। देखिए ये क्या आ रहा है, ये टू बी फॉर्म है। क्या है, टू बी फॉर्म ना, टू बी फॉर्म। जब ये टू बी फॉर्म है तो हम इसमें क्या है, टू बी फॉर्म के बाद हमेशा जो ये प्रोनाउंस आता है, ये प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन, तो इस प्रोनाउंस हमेशा सब्जेक्टिव केस में आता है। कि कैसा आता है, सब्जेक्टिव केस में आता है। तो ये यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, इस पे आ जाएगा सी, इस पे क्या आ जाएगा सी, सब्जेक्टिव केस में आता है ना, इस पे आ जाएगा सी, हर काट जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखिए ये बिटवीन यू एंड सी यू आर द फाइटर। देखिए बिटवीन है, अब बिटवीन के बाद क्या है, ये है क्या, ये प्रेपोजिशन। बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है। बिटवीन जो हमारा है प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन है, जब ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद जो भी क्या आएगा, अगर प्रोनाउंस केस आ रहा है, इसके बाद अगर प्रोनाउंस केस आ रहा है तो हमेशा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो जो यहाँ सी है ना, ये सी, ये कट जाएगा, ये हमेशा ये हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। धन्यवाद, इतना ही आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद कल नया लेक्चर लेके आएंगे, उसमें और अच्छे से बताएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, बच्चों में। थैंक यू।